जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक में जब भीष्म पितामह द्वारा शंख बजाया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ, इसका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः यानी तब, शंख, भेरी यानी नगाड़े और पण, वानक, गोमुखाः ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, ढोल, मृदंग, नरसिंगे। सहसैवाभ्यहन्यन्त, सहसा अचानक ही एक साथ बज उठे। सशब्दस्तु मूलोऽभवत्, और उनके उस शब्द से बहुत ही बड़ा भयंकर नाद हुआ। यद्यपि भीष्म पितामह ने यह शंख युद्ध की घोषणा के लिए नहीं बजाया, बल्कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बजाया था, परंतु कौरवों की सेना में उत्साह बहुत था और इसलिए भीष्म जी का शंख बजते ही कौरव सेना के सारे बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। और देखा जाए तो स्वाभाविक है, अहंकार ने शंख बजाया और उसके पश्चात ये सारे बाजे एक साथ भयंकर शोर मचाते हुए बजे हैं। मन में तो ये विचार आता है कि वेदव्यास जी ने ये सब वर्णन क्यों किया है। यहां से एक ने शंख बजाया, प्रत्युत्तर में वहां से किसी और ने शंख बजाया, तो ये शंख बजाने की बात का इतना वर्णन क्यों है। वेदव्यास जी ने कोई बात ऐसे ही व्यर्थ में टाइम पास के लिए तो नहीं लिखी है। बहुत ही गहरा यदि इस पर विचार किया जाए तो ये एक साधक की दृष्टि से, चाहे वो योग, ध्यान, अध्यात्म, भक्ति के मार्ग पर चल रहा हो, उसके लिए बहुत गहरे चिंतन की बात है। ये सारे बाजे, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब क्या है कि यदि कोई साधक ध्यान में बैठा हो, भक्ति करने बैठा हो, कोई क्रिया वो करता है, जैसे उसने सोहम साधना कर ली, स्वदर्शन की साधना कर लिया या चक्र मेडिटेशन किया, और उस मेडिटेशन के बाद जब वह अपने आज्ञा चक्र पर एकाग्रता करके बैठता है तो उस समय कैसी घटना घटती है। जो इस पथ पर चलने वाले हैं उनके लिए यह समझना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा कि एक विचार उठता है और एक विचार के उठते ही विचारों की जो श्रृंखला शुरू होती है, दुनिया भर की कामनाएं, सब कुछ उस विचार शून्य स्थिति को एकदम भयंकर से बना देते हैं। कई बार आप ऑब्जर्व करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जब आप खुली आंखों से बैठे हैं तो मन में विचार कम है, परंतु जैसे ही आंख बंद करते हैं और विचारों का आक्रमण होने लगता है जैसे सभी तरफ से। हकीकत में ये है नहीं, आंखें खुली हैं तब भी विचार तो हैं, पर वो विचार हमारी पकड़ में नहीं आते। परंतु जैसे ही आप ध्यान की स्थिति में जाने लगते हैं, ये विचार पकड़ में आने लगते हैं। जैसे ही अहंकार उठता है वैसे ही विचारों की तरंगें आ जाती हैं। अपने आप के साथ आप रिलेट करके भी इसको ऑब्जर्व करके देखिए, कोई ना कोई शारीरिक तरंग आ जाएगी। अचानक पैरों में दर्द होने लगेगा, पीठ में, कमर में दर्द होने लगेगा, या खुजली ही आने लगेगी, और कुछ नहीं तो एक गहरा श्वास बाहर जाएगा। ये शंख की ध्वनि है जो आपको बाहर की तरफ फेंक रहा है। ऐसा लगेगा कि बहुत थक गए, ऐसा श्वास बाहर जाता है। ऐसा लगेगा कि बस अब पैरों में इतना दर्द है, उठ जाओ। या वैचारिक, मानसिक लेवल पर भी इतने विचारों का आक्रमण होता है कि लगता है आंख खोल ही देना पड़ेगा।
तो ऐसी परिस्थिति में एक साधक को बड़ा ही दृढ़ संकल्प चाहिए। वैसे तो आगे 6ठे अध्याय में भगवान यह बात कहेंगे ही, परंतु यहाँ चूंकि यह सब्जेक्ट आ गया है इसलिए शारीरिक स्तर पर स्थिरता चाहिए। शारीरिक अहंकार हमें परेशान ना करे, इसलिए एक साधक को आसन एवं प्राणायाम का गहरा अभ्यास चाहिए। उसे अपनी श्वासों पर मास्टरी चाहिए। जब चाहे तब गहरी श्वास, जब चाहे तब सांसों को रोकने की प्रक्रिया यह भली भांति होनी चाहिए। मानसिक स्तर पर मानसिक अहंकार हमें परेशान ना करे, इसलिए संपूर्ण समर्पण, क्योंकि मन का काम है रिएक्शन, प्रतिक्रिया, तो जितना समर्पण बढ़ेगा प्रतिक्रिया उतनी ही कम होगी। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों किया, ये सारी मानसिक जो प्रतिक्रियाएं हैं, तो यह समर्पण के अभ्यास करने पर कि तूने कराया और तू जाने, इस समर्पण के अभ्यास करने पर मानसिक अहंकार परेशान नहीं करेगा। और इंटेलेक्चुअल ईगो, बौद्धिक अहंकार से परेशान ना होने के लिए हृदय में निष्कामता, क्योंकि कामनाएं हमें बाहर लेकर आती हैं, चाहे भौतिक वस्तु की कामना हो, इन वस्तुओं के प्रति मैं मेरापन या प्रतिक्रिया के प्रति भी मैं और मेरापन, या बौद्धिक रूप से भी अच्छे या बुरे को मैं और मेरा मानना, यही एक साधक को साधना से बाहर फेंकता है। तो यहाँ कौरवों की सेना के द्वारा बजाए गए ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स उस स्थिति को, साधक की स्थिति को, ये सारे के सारे विचार साधक की स्थिति को और भी ज्यादा भयंकर बना देते हैं और गूंजती रहती है उनकी आवाज बड़ी देर तक। हरिओम तत्सत।